चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। सेवा सेवा अभी ज्यादा है। सेवा अभी भी ज्यादा है। सेवा और सेवन या की अपनी चर्चा चल रही थी। वहां में एक प्रश्न आया है सर्विस, सेवन और रेलिशमेंट को कंसेप्ट। प्रश्न ये है कि तीनों में महात्म्य ज्ञान को बैलेंस करें। एक बात ध्यान से समझो कि सेवन की जब मैं बात कर रहे हूं वहां को सिनोनिम में रेलिशमेंट वापर रहे हूं, तो सेवन और रेलिशमेंट दो चीज नहीं है। जब सेवा कह रहे हूं तब वो सर्विस वाला अर्थ है। सो प्रश्न यहां तीन में महात्म्य ज्ञान के बैलेंस को नहीं होके दो में इफ एट ऑल महात्म्य ज्ञान को बैलेंस करना है तो कैसे करना, ये प्रश्न प्रासंगिक है। महात्म्य ज्ञान को एक पैरेलल अपने यहां दूसरो शब्द रखियो है। महात्म्य ज्ञान प्राइमा फेसी ऊपर छल्ले से देखें तो सेवोपयोगी है, सेवनोपयोगी नहीं है। क्योंकि जब अपन सेवन वालो अपनो भाव है, वह भाव में अपनो
भक्ति के रस को भोक्ता होने को भाव छुपे भयो है सेवन में, या कोई रेलिशमेंट कह रहे हैं। और जब अपन सेवा कह रहे हैं तो वो सेवा अभी भी जब अपन सेवा कह रहे हैं तब भोक्ता होने का भाव नहीं है, भोग्य होने का भाव है। जाकी सेवा कर रहे हैं वो अपनी सेवा को भोगता है और अपन वाक्य भोग्य है। ये तो आखो स्वरूप भोक्ता भोग्य भाव के संदर्भ में समझाई गई बात है, पर वह संदर्भ के साथ साथ महाप्रभु जी ने गूढ़ पुंभाव और गूढ़ स्त्री भाव की जो बात बताई, वह में हर भोक्ता में एक भोग्य छुप्यो भयो है और हर भोग्य में एक भोक्ता छुप्यो भयो है। और वाके लिए भोग्य में जो भोक्ता छुपे भयो है वो गूढ़ भोक्तृभाव है, और भोक्ता में जो भोग्य छुपे भयो है वो गूढ़ भोग्य भाव है। ताकि गूढ़ पुंभाव और गूढ़ स्त्री भाव भी अपन कह सकें। वैसे ही जैसे या तरीके को इनको रिलेशन है गूढ़ और प्रकट के भावन को भोक्ता और भोग्य में, वो मैंने अपने 2 दिन के प्रवचन में आपको ये भी बताने को शायद बहुत खुलासा पूर्वक नहीं कहा, पर मैंने या तरीके की हिंट जरूर दी थी कि सेवन के भाव में सेवा छुपी हुई है। जो मैंने नेचर की बात बताई थी आपको, सब जाको भी अपन सेवन कर रहे हैं वाकई अपन सेवा नहीं करेंगे, बच्चा के, जानवर के, उन सब के उदाहरण से मैंने आपको वो हिंट तो दी थी कि जाको भी अपन सेवन कर रहे हैं बाकी सेवा नहीं करेंगे तो वो सेवा चलने वाली सेवा नहीं है। और सेवा कर रहे हैं और वहाँ में अपन सेवन नहीं कर रहे हैं तो एक तरह की गधा मजूरी हो रही है, कोल्हू के बैल जैसा चक्कर हो रहे है, तो वो भी बहुत दिन चलने वाला चक्कर नहीं है। ये हिंट तो मैंने दी थी। तो हर सेवा में एक सेवन छुपे भयो है और हर सेवन में एक सेवा भी छुपी भई है, जो वाकई निष्कर्षतया आवे है। एक दूसरे के निष्कर्षतया एक दूसरी वस्तुएं आती हुए, लिहाजा अपन यूँ कह सके हैं कि दूसरे जो संप्रदायन में जा तरीके को महात्म्य मान्यो गयो है भगवान को, वह महात्म्य ज्ञान में सहज संभव है कि शरणागति के भाव की प्रमुखता होवे। भाई इतना महात्म्य है वाको तो अपने को वाके प्रति शरणागत होना चाहिए, क्योंकि वाको महात्म्य है, वो महान है और अपन महान नहीं है, अपन अल्प है। तो अल्प महान के प्रति शरणागत होवे तो वह महात्म्य में शरणागति को भाव पहले स्फुरित होते हुए। पर मैंने ये भी हिंट देने की कोशिश करी थी कि वह शरणागति को जो फल है वो तो समर्पण है ना। फल वाको समर्पण है, वाको मतलब ही ये है यदि अच्छी तरह से शरणागति भई है, अच्छी तरह से, तो समर्पण कहीं न कहीं आएगा। और वो अपन महाप्रभु जी के पंचश्लोक में भी में जो महाप्रभु जी ने मूलतः तंत्र सु रामानुज मत में गयो और रामानुज मत में सु अपने यहाँ आयो है और पंचश्लोकी में अपने यहाँ आयो है। और वहाँ में स्पष्ट महाप्रभु जी ये आज्ञा करें कि आत्म नैवेद्य कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो आत्म नैवेद्य
कार्पण्य, वहाँ समर्पण आ रहे है ना शरणागति के पार्ट में, तो वो अपन देख सकें कि शरणागति को भी जो विकास है वो अंत में समर्पण तक तो वो नहीं है। शरणागति ये कोई पौधा है तो वहाँ में फूल तो समर्पण को अच्छी तरह से वह पौधा की परवरिश करी तो वहाँ में समर्पण को फूल खिलना ही है। अब जब समर्पण को फूल खिल रहे हो तो शरणागति एक बारीकी समझो कि जब भी अपन शरणागति को भाव रख रहे हैं, शरणागति के भाव में भोक्तृभाव छुपे हुए है। क्यों भोक्तृभाव छुपे हुए है? इटमोलॉजी से अपन देख के और वहां को पारिभाषिक तक अर्थ विचार शरणागति को, तो शरणम ग्रह रक्षित्रो, शरण को मतलब है संस्कृत भाषा में सहारा नहीं, घर और रक्षक। जा वक्त अपन श्री कृष्ण शरणम मम कहें तो वहां का मतलब या तो ये हो सके कि श्री कृष्ण वो स्थल है जहां मैं रह रहे हूं, अथवा श्री कृष्ण मेरो रक्षक है। दोनों ही अर्थ में अपन कोई को रक्षक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अपने को वा की रक्षण की आवश्यकता है, तो भोक्तृत्व तो अपने में आ रहा है। वाकु गरज नहीं है कि तुम शरण में आओ। गरज कौन की है? अपनी गरज है कि अपन को अरक्षित असुरक्षित महसूस हो रहे हो कि भाई अपन असुरक्षित है, तब अपने को कोई की रक्षक की आवश्यकता है, कोई रक्षक की अपने को रिक्वायरमेंट है। और वाके लिए अपन वाकु कह रहे हैं कि श्री कृष्णा शरण मम, तू मेरो रक्षक है। तो वैसे तो दैन्य भाव है, वहां की खूबसूरती देखने लायक है कि वहां में भोक्तृ भाव दैन्य होते भय भी छुपे हुए है शरणागति के भाव में। और जो समर्पण को भाव है वो तो एपरेंटली भोग्य भाव है कि इसलिए रामानुज मत में को बड़ा सुंदर विवेचन किया, अहम मद्रक्षण भरो मद्रक्षण फलम तथा न मम श्रीपते रेवे त्यात्मानम निक्षिपेत बुध। मैं अहम मद्रक्षण भरो, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी, मद्रक्षण फलन तथा मेरे रक्षा को जो भी कुछ रिजल्ट आना हो वो, उन सब से मैं अपने आप को डिटेक्ट कर रहे हूं। न मामा कौन को है ये सब? श्रीपते रे, मैं भी श्रीपति को हूं, मेरे रक्षण को उत्तरदायित्व भी श्रीपति को है, और वह मेरे रक्षण के कारण जो भी कुछ रिजल्ट आना है मेरे लाइफ में, वो रिजल्ट भी मोकू नहीं चाहिए है, वो रिजल्ट वह तरफ जाना चाहिए। वह रिजल्ट को जो वाकू करना हो वो करे। इति आत्मानम निक्षिपेत बुध, या तरह से अपने को निक्षेप करना चाहिए। तो स्पष्ट तो भोग्य भाव हो गया ना। न ममा कह रहे हैं मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं मुझको चाहिए, सब तेरे लिए चाहिए। तो समर्पण को जो भाव है मूल में प्राइमा फेसी तो भोग्य भाव ही है। और या शरणागति और समर्पण के पौधा और फूल के तरह से जो वृक्ष पनपे है वह पनपे भय वृक्ष पे। समर्पण के बाद जा वक्त अपन सेवा शुरू कर रहे हैं, तो बात ध्यान समझो कि भोक्तृभाव और भोग्य भाव तो पहले से इंस्टॉल्ड हो गए ना। शरणागति और समर्पण के लेवल पे वो तो इंस्टॉल्ड हो गए या प्रोग्राम में। अब जो भी कुछ आगे प्रोग्राम की एक्टिविटी होगी, जो भी फाइल खुलेंगी, वो या इंस्टॉलेशन के तहत खुलेंगी ना। जैसे अपन मोबाइल में कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करें, फिर जब कोई फाइल खोले वो इंस्टॉल तो किया भाई जो प्रोग्राम है वो पहले खुले, वाके बाद फिर दूसरी फाइल खुले। वह तरह से सेवा की जब अपनी
फाइल खुल रही है या डायरेक्टरी में, वहां में भोग्य भाव और भोक्तृभाव तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तब वो सेवा के भाव में प्राइमा फेसी अपने को भोग्य भाव प्रकट हो रहा है। पर महाप्रभु जी वहां आज्ञा कर रहे हैं कि हमें गूढ़ एक भोक्तृभाव भी रयो भयो है। और वो अपन कैसे समझें कि अपन सेवा करके वाके तत्सुख को विचार कर रहे हैं। सेवा के द्वारा अपने यहाँ कह यह जाए कि तत्सुख को विचार जो है वो सेवा है। पर तत्सुख के विचार में अपने को यदि अपनो सुख नहीं लग रहे है, तत्सुख के विचार में यदि अपने को अपनो सुख नहीं लग रहे है, तो कहीं न कहीं वो सेवन सुरहित सेवा हो रही है। और सेवन सुरहित सेवा हो रही है, वाके कारण सेवा में पाछी कुछ न कुछ विकृति आएगी आएगी और आएगी। ये मैंने 2 दिन में काफी इंडिकेशन या के दिए थे आपको। सपन देख सकें कि गूढ़ सेवा में गूढ़ भाव सेवन को है, और वो सेवन के गूढ़ भाव के कारण जा वक्त अपन भक्ति कर रहे हैं, अपनी सेवा भक्ति में खेले। वो मैंने कल आपको सिद्धांत मुक्तावली के तहत सारी प्रक्रिया बताई कि वो क्रियात्मिका सेवा कैसे चित्त में जाएगी, और चित्त में से कैसे वो बुद्धि में जाएगी, और बुद्धि से कैसे वो मन में जाएगी। वो जो वाके जाने की रूट है, या क्रिया से लेके मन तक जाने की जो की रूट है, वह रूट में क्रिया के लेवल पे अपन जो है वो सेवा को क्रिया के लेवल पे जा वक्त माने तनुवित्त जा क्रिया के लेवल पे जा वक्त अपन ने सेवा शुरू करी, वह वक्त वो तनुवित्त जा करते करते वो चित्त में जाएगी। और चित्त में इफ एट ऑल गई, वह का मतलब है कि अब चित्त वहां में मजा ले रहे हो। चित्त वक्त में, क्योंकि चित्त वहां लग्यो, चित्त में जाने को मतलब है कि चित्त वहां लग्यो। चित्त वहां में ही लगे है जो चित्त में लगे है। ये बात समझ लो, जो चित्त में लगतो हो वहां में चित्त लगे, जो चित्त में लगतो ही नहीं है वहां में चित्त काय को लगेगा। तो ये तनुवित्त जाके सेवा के प्रकार सु कृष्ण की सेव्यता और सेवा की कर्तव्यता चित्त में लगती होए तो चित्त वहां में लग जाएगा। वो जो चित्त वहां में लग रहे हो है, वह लगन के कारण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि संसार दुख से निवृत्ति होगी। क्यों दुख की निवृत्ति होगी? देखो, साइकोलॉजिकली या तथ्य को विचारो तो तुमको रहस्य समझ में आएगा कि संसार को दुख अपने को हो क्यों रहे हो, क्योंकि अपना चित्त संसार में लगे हुए हैं। अब ये सेवा के माध्यम से तुम्हारे चित्त में कृष्ण और कृष्ण की सेवा लगी है, तो कृष्ण और कृष्ण की जब वक्त सेवा लगी है तो चित्त तो वहां लगे हुए हो। अब संसार को दुख हो रहे हो तो होने दो। तो संसार दुख से निवृत्ति। साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको सोचो, ये बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक और या सब बात तो वहां में है ही लगी भाई, पर प्रैक्टिकल लेवल पे आपको सोचो कि ये प्रोग्राम क्या है। जाके लिए मैंने आपके सामने पर्यावरण की बात, एनवायरनमेंट की बात प्रस्तुत करी। वहाँ को मूल हेतु ये है कि भाई ये एक एनवायरनमेंट अपन क्रिएट कर रहे हैं, और वह एनवायरनमेंट के क्रिएट करने में एक जंक्चर ऐसा आवे कि अपना चित्त जहाँ अभी तक लगे हुए हो तो वहाँ नहीं लगे रहे है, और अब कृष्ण और कृष्ण की सेवा में चित्त लग रहे है। तो जब चित्त संसार में लगी नहीं रहे है तो दुख तो जा में चित्त लगे हुए वाके कारण दुख हो ना, चित्त लगे ही नहीं है तो दुख क्या? जैसे लड़ाई करने वाले को चित्त लड़ाई में लगे हो तो लड़ाई में लगते भय घाव वाकू दुखे नहीं। जो अलेक्जेंडर और पोरुस के झगड़ा के बीच में 16 शरीर पे घाव होते, जो महारानी लक्ष्मीबाई के कितने घाव होते, ऐसे कितने सारे राजान के कितने सारे उदाहरण मिलेंगे लड़ाई योद्धान के कि उनके चित्त लगे भय थे युद्ध में, तो उनको घाव दुख तो नहीं, तो अपने को सुई चुभ है वो भी दुख है,
उनको तलवार से कटे भय अंग भी दुखते नहीं थे। वह को कारण क्या? और यदि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझना हो तो अपन या तरह से भी या कुछ समझ सके कि माँ को जब वक्त डिलीवरी आने वाली है वक्त कितना पेन होता हुए, पर चित्त जो है वो बच्चा पैदा होएगा वहां में लगे भय होए तो वह डिलीवरी के पेन को माँ रेलिश करे, रोती भय भी रेलिश करे है। वो मैंने आपको कल बताया कि ऐसे मत समझो कि अपन हंसना ही रेलिश कर रहे हैं, कई वक्त अपन रोनो भी रेलिश करते हुए और कई वक्त अपन गाली भी रेलिश करते हैं। वो सब बात मैंने आपको कल विस्तार से समझाई कि क्रोध भी अपन रेलिश करते हुए, ऐसी बात नहीं है कि अपन है जो सुख ही रेलिश करते हुए, दुख भी अपन रेलिश करते हुए। तो वह वक्त जो जैसे वह दुख को वो रेलिश करती हुए है, या जैसे आपको अच्छी अच्छी रसोई बनाने की आदत है, अब श्रावण महीना आ गया हो, अब सोमवार आ गया हो, अब चलो घर की रसोई की सारी सुविधा छोड़ के दाल बाटी चूरमा बनाने गाल जाओ। और गाल जानो, वहाँ ऐसे ईंटें रखनी और वहाँ लकड़ाएँ रखने और वहाँ फूकना झाड़ना, कितनी तकलीफ है। साधारण तकलीफ है। घर में सब माल तैयार मिल रहे हो है, बनाना हो तो फटाफट बन जाए, गैस के चूल्हा भी हैं, वो हैं तो हैं। वह सुख में मजा नहीं आ रही है, वह दुख में मजा आ रही है कि वहां जा रहे हैं और वहां ईंटें धर रहे हैं, ईंट नहीं मिल रही है तो पत्थर के 3 टुकड़ाएं जमा रहे हैं और वहां में लकड़ी पेटा रहे हैं और वहां में दाल बाटी चूरमा। वो सारी तकलीफ में मजा आ रही है कि नहीं? तो राजस्थानी थाने तो बराबर खबर पड़े ना बात। तो वो जो मजा आ रही है वो अपन समझ सकें कि वो चित्त क्यों के वहां में चोटे भयो है दाल बाटी चूरमा में, तो ये सारी तकलीफ में चित्त अपने को संसार दुख की निवृत्ति हो जाए, चूल्हा फूंकने के दुख की। कोई को कह दो कि चूल्हा फूंकना है, आजकल तो औरतें तलाक देने तैयार हैं। अपन कहते हैं कि भाई हमारे घर में चूल्हा फूंकना पड़ेगा, तो औरत पहले ही तलाक दे दे, कैंसल, प्रोग्राम कैंसल। तो वो दाल बाटी चूरमा यदि बनानी है, मजा आ रही है। तो संसार दुख की, चूल्हा फूंकने के संसार दुख की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि चित्त कहां चौंटे भयो है? दाल बाटी चूरमा में। अब तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि नहीं खाती हो दाल बाटी चूरमा? बस तब समझ में आ जाएगी। तो ये रहस्य को अच्छी तरह समझो कि जब चित्त अपनो कृष्ण और कृष्ण की सेवा में चौंट गयो है, तो वह कृष्ण और कृष्ण की सेवा में चौंटे भय चित्त को वहां चौंटाए रखने के लिए जो भी कुछ संसार के दुख अपने को झेलने पड़ते हुए, वो दुख दाल बाटी चूरमा खाने के सुख में चूल्हा जलाने जैसे दुख है। उन दुखन को झेले आदमी, अच्छी तरह से झेले, तथा संसार दुख से निवृत्तिर। आगे नहीं समझ में बात? ब्रह्मबोधनम, संसार दुख की निवृत्ति भई, मतलब संसार के दुख जो हो रहे हैं उनको अब मन दुख नहीं मानेगो। अब मन कहेगो कि नहीं भाई, मन मेरो या वक्त जो है वो दाल बाटी चूरमा में जा रहे है, तो ये चूल्हा फूंकने के दुख अब कोई दुख नहीं है, क्योंकि मन वहां जा ही नहीं रहे है कि हमें दुख है। मन के माने को दुख है, मन के माने को सुख है। एक बात ये समझ लो, मन ने माने हो तो दुख है और मन ने नहीं माने हो तो सुख है। सो जब मन को ये स्थिति आई, तब अपने को चांस मिलेगा कि ये कृष्ण सेवा जो अपन कर रहे हैं, वो कृष्ण कौन से पर्यावरण को प्राणी है। मैंने आपको खुलासा करके कह दिया, कृष्ण को प्राणी के अर्थ में नहीं कह रहे हूं, कृष्ण को प्राणी या अर्थ में कह रहे हूं कि एक पर्यावरण है, वह पर्यावरण में कोई एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति को अपन प्राणी के, अपन भी वह पर्यावरण के प्राणी है। तो एक ब्राह्मिक पर्यावरण है, एक पारमात्मिक पर्यावरण है, एक भगवान को एक पर्यावरण है होने को, वह पर्यावरण में ये एक कृष्ण व्यक्ति है। ये बात अपने को तब वाक्य पर्यावरण पर ध्यान जाएगा
आपको कि कैसे ध्यान जाएगा? देखो ध्यान से बात समझो, अपनी दाल बाटी चूरमा पे कायम रहो राजस्थानी, तो सब बात समझ में आएगी। चूरमा भी बन जाएगा, बाटी भी बन जाएगी और दाल भी सीझ जाएगी। कैसे सीझेगी? कि जब अपन दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं, वह वक्त चूल्हा